नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं सेलिंग फैन का जो स्टेटर बाइंडिंग करते हैं उसमें जो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका डाटा कौन सा डाले। बहुत आदमी को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा डाटा डाले और कितने दिन चलेगा। तो मैं जो डाटा मैं यूज कर रहा हूँ वो परफेक्ट डाटा मैं आपको के साथ शेयर करूँगा। और देखिए कि कौन सा स्टेटर में यानी कि किस नंबर से बाइंडिंग होगा और कितना टर्न पड़ेगा। एल्युमिनियम से बांधेंगे तो कितना कौन सा वायर लगाएंगे और कितना टर्न डालेंगे, और कॉपर से लगाएंगे तो उसमें कितना टर्न और कौन सा SWG डालेंगे, यानी कि कौन सा नंबर का वायर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा जो चलने वाली पंखा होती है जो वो मैं लिख देता हूँ। यानी कि देखिए 12 + 12 और 14, 12 + 12 और एक 14 + 14 और एक होता है दोस्तों 6 + 6 और 8 + 8। ये जो है दोस्तों ये सबसे अधिक चलने वाली पंखा होता है। किसी भी बाइंडर भाई के पास यदि ऐसा ये पंखा बोल दे कि नहीं आया है तो ये हो नहीं सकता है। काहे कि दोस्तों यही अभी यही चल ही रहा है अभी के सीजन में दोस्तों, यानी कि अभी के दौर में यही स्टेटर चल रहा है। इसमें भी देखिए दोस्तों इस 12 + 12 में भी आता है 12 mm, 14 mm, 16 mm। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों इसमें भी वही आता है 12, 14, 16। इसमें भी आता है दोस्तों, इसमें दोस्तों 12 नहीं आता है। इसमें जो है 12 बहुत कम आएगा। 6 + 6 और 8 + 8 में दोस्तों 12 बहुत कम आएगा। तो इसमें 14 और 16 या 18। ठीक है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाइए दोस्तों कि आपको, यानी कि देख लीजिए 12 + 12 12, 14, 16, इसमें 10 भी आता है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों 10 भी आता है। ठीक है, और 14 + 14 में भी 10 आता है। तो देखिए 10, 12, 14, 16, 12 + 12 में आएगा, और 14 + 14 में दोस्तों 10, 12, 16, 14 आएगा। ठीक है, और 6 + 6 और 8 + 8 में 14, 16, 18 आएगा। क्या है कि उसमें दोस्तों 12 और 10 ना के बराबर आता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात ये समझिए कि इसको यदि आप बाइंडिंग कीजिएगा कि कौन सा वायर लगाएं। मान लीजिए आपके पास यदि 12 + 12 में 10 mm स्टार्टर आ गया, तो इसका क्या डाटा डालेंगे। यानी कि 12 + 12 में जो अगर 10 mm का स्टार्टर आ गया तो इसमें दोस्तों कौन सा टर्न डालेंगे, यानी कि कौन सा वायर डालेंगे और कितना टर्न डालेंगे। तो 10 mm और 12 mm दोस्तों। ठीक है, 12 mm दोनों में इसमें डालेंगे दोस्तों। टर्न डालेंगे 12 + 12 में। ऐसे देखिए 410 ये हो जाएगा स्टार्टिंग, और 450 ये हो जाएगा दोस्तों रनिंग का। और लेकिन इसमें डालेंगे दोस्तों 36 नंबर कॉपर। देखिए 12 + 12 अगर 10 mm या 12 mm स्टार्टर है दोस्तों आपके पास, तो इसमें डालेंगे 36 नंबर वायर से 410 टन और 450 टन रनिंग में, ये डालेंगे 36 नंबर वायर से। ठीक है, और इसी में यदि 14 और 16 है, यानी कि 14 और 16 आ जाएगा, तो देखिए 12 + 12 में 14 और 14 mm और 16 mm आएगा दोस्तों। तो इसका जो डाटा रहेगा तो डाटा इसको जो डालें, इसका जो डाटा डालेंगे वो डालेंगे हम 35 नंबर वायर से। यानी कि स्टेटर का साइज जितना पतला वायर का साइज उतना पतला, और स्टेटर का साइज जितना मोटा वायर का साइज उतना मोटा दोस्तों। एक सिंपल सा फंडा वाइंडिंग में भी होता है दोस्तों कि इस बात को आप इससे नोटिस कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसका डाटा लिख देता हूँ। तो इसमें 12 + 12 में है दोस्तों, आप स्टार्टिंग में जो है 370 टन डालेंगे। ठीक,
और रनिंग में है 390। SWG दोनों का रहेगा, SWG रहेगा 35 कॉपर से। देखिए तो 12+12 का जो है हमने बता दिया कि यदि आपका स्टार्टर 14 mm और 16 mm आता है तो उसमें डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल 370 टर्न और रनिंग कॉइल 390 टर्न। अगर 12+12 में 10 mm 12 mm स्टार्टर है तो उसमें जो है दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे 410 टर्न और रनिंग कॉइल डालेंगे 450 टर्न 36 नंबर वायर से। तो ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट बना लें या तो किसी कॉपी पर नोट कर ले, क्योंकि ये मेरा अपना मैं खुद का जो डाटा है वो यूज करता हूँ इसे भी, और मैं बना के देता हूँ पंखा तो 3 साल 4 साल यानी कि आराम से चलता है दोस्तों, दिक्कत नहीं आती है, शिकायत नहीं करेगा कोई इसमें, और ना हवा इसमें कम होगा और ना ही आपका पंखा चलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों इसमें दोनों में कैपेसिटर जो यूज करेंगे, देखिए मैं कैपेसिटर यूज करता हूँ, कैपेसिटर मैं 2.5 का ही यूज करता हूँ। इस बाइंडिंग में वैसा भी करता हूँ तो कैपेसिटर दोस्तों 2.5 का यूज करता हूँ। हाँ तो इसका आप ये चीज़ देख लीजिए, क्या कि बाइंडिंग जब आप टर्न यदि आपका ठीक ठाक रहेगा तो 2.5 का कंडेंसर भी से भी हवा मानी कि मस्त देगा। तो इसलिए ये चलिए तो अब मैं इसको 14+14 का डाटा बता देता हूँ। इसको करते हैं 14+14 में 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm, इसमें 18 mm भी आएगा दोस्तों, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जो मैं डाटा बताऊंगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 14+14 में दोस्तों देखिए 14+14 में स्टेटर आपका रहेगा 10 mm और 12 mm। तो इसका डाटा क्या डालेंगे, तो इसका जो है डाटा डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल में, स्टार्टिंग में डालेंगे 380 और रनिंग में डालेंगे 410। इसका SWG रहेगा 36 नंबर कॉपर, इसको डालेंगे SWG रहेगा इसका 36 नंबर कॉपर से, ठीक है। अब इसका जो है दोस्तों ये 14 और 16 को भी बता देते हैं, यानी कि 14+14 में हो जाएगा आपको 14 और 16। इसका जो है डाटा दोस्तों ऐसे रहेगा 14 यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्टिंग और रनिंग देखिए 14+14 यानी कि स्टाम्पिंग आपका मोटा हो जाएगा। तो 14 mm और 16 mm में दोनों ही में दोस्तों आप ये डाल सकते हैं 300, इसमें डालेंगे 340 और 360। तो ये यानी कि देख लीजिए 340 और 360, इसका SWG रहेगा 35 नंबर। इस डाटा से दोस्तों आप गारंटी भी दे सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर सभी में रहेगा दोस्तों। कैपेसिटर रहेगा 2.5 MFD, कैपेसिटर यही रहेगा 2.5, डाटा ये रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों यानी कि इसके बाद ये आपको 12+12 और 14+14 हमने बता दिया। अब आता है दोस्तों 6+6 और 8+8। तो 6+6 और 8+8 में हम क्या डाटा डालते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, और किस नंबर वायर से जो है वो डालते हैं। तो क्या कि ये देखिए 35 और 36 ये आपका क्लियर हो गया कि पतला स्टाम्पिंग तो पतला वायर, मोटा स्टाम्पिंग तो मोटा वायर। टर्न जो है दोस्तों यही रहेगा, इसमें अगर 18 mm भी आ जाएगा तो टर्न यही रहेगा। टर्न आप इसमें 5 टर्न कम कर सकते हैं, लेकिन टर्न यही रहे तो बेस्ट रहता है, क्या कि इस समय पंखा न हीट होता है ज़्यादा। देखिए कॉइल कम डालने से यानी कि टर्न जो कम रहता है तो वो करंट ज़्यादा लेता है, कॉइल हीट होता है, पेपर जल्दी हीट करता है और कॉइल खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से टर्न आप लोग कम ना करें, टर्न जो मैं बताया हूँ वो डालें, और इससे आप गारंटी भी दे सकते हैं, आपका पंखा में कोई शिकायत नहीं आएगा। तो चलिए अब 6+6 का जो है
वो मैं बता देता हूँ। यानी कि अब 8+8 में दोस्तों हम क्या करते हैं, यानी कि चाहे कोई सा भी पंखा हो, यानी कि 8+8 में 16 mm, 18 mm, 14 mm, इसमें 10 और 12 दोस्तों नहीं के बराबर यानी कि नहीं आता है मान लीजिए। तो इसमें जो टर्न डालेंगे, तो इसमें टर्न कितना डालेंगे, तो स्टार्टिंग कॉइल का जो टर्न हम डालते हैं दोस्तों 440, और रनिंग का जो दोस्तों टर्न डालते हैं वो 465 डालते हैं। SWG इसमें रहता है 35, और कैपेसिटर डालते हैं 2.5। ये 8+8 यानी कि आपका, यानी कि 8+8 में कोई सा भी पंखा हो तो उसको आप इस डाटा से हम बांधते हैं, और ये परफेक्ट डाटा है। आप बांध के एक पंखा बांध के दे, उसको चेक कर लें, फिर देखें। या तो सर देखिए इसमें क्या होता है, यदि आप बाइंडिंग करते हैं तो जब भी आप चेक कीजिएगा उसको, तो यदि आप ये देखते होइएगा दोस्तों, जो पंखा जितना दिन ज़्यादा दिन का वारंटी में आता है तो उसे आप सीरीज लैंप पर जो टेस्ट करेंगे उस डाटा को, तो सीरीज एकदम हल्का ग्लो करेगा दोस्तों, एकदम ना के बराबर, सिर्फ फिलामेंट में लगेगा कि हाँ करंट पास हो रहा है। और जिसमें का डाटा जो है दोस्तों थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा कम टर्न डाला रहता है, तो उसमें जो है दोस्तों थोड़ा ग्लो ज़्यादा करेगा। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पंखा का कितना लाइफ है। तो हाई स्पीड में थोड़ा दोस्तों ग्लो करता है, लेकिन थोड़ा करता है, ये नहीं कि नहीं करता है, लेकिन करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता है। जितना आप कंपनी का पंखा वाइंडिंग ग्लो करता है उतना ही करेगा दोस्तों इस डाटा सबसे। तो आप ये चीज़ को वहाँ से भी अपना सकते हैं, देख चेक कर सकते हैं ना। और इसमें ना आपको इस डाटा से ना दोस्तों पेपर हीट होगा, कुछ नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ बैरिंग यदि जाम होता है तो उसको आप टाइम से कस्टमर को बोल दीजिए, सर्विसिंग करवाते रहे। बैरिंग जाम नहीं होना चाहिए, बस हो गया। नहीं तो ये 3 साल 4 साल आराम से ये डाटा सब चलता है दोस्तों। हमने अपने यूज किया है, और मैं करीब 8 साल से काम कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो अब आता है 6+6 में भी वही होता है, यानी कि इसमें 2 डाटा हम बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको यदि आप 35 नंबर वायर से यदि बनाते हैं, 35 नंबर वायर से, तो मशीन से यदि भरते हैं दोस्तों, तो आप परफेक्ट देखिए 510 स्टार्टिंग, या तो आप मशीन से सीधे 500 डाल सकते हैं, और रनिंग में जो है दोस्तों 550 कर दीजिए, ठीक है। 35 एक डाटा जो है दोस्तों, आप ये तो सब 100% परफेक्ट है। और दूसरा नंबर डाटा है जो दोस्तों, ये भी आप डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में 480, और रनिंग में है जो दोस्तों 530। आप ये डाटा भी डाल सकते हैं मशीन से। यदि मशीन से आप ये भरने में दिक्कत होता है तो आप ये भी भर के दे सकते हैं, लेकिन समस्या आपको कहीं कुछ नहीं आने वाली है दोस्तों, ये पूरा ठीक है। और यदि आप हाथ से बनाते हैं तो देखिए माला की लंबाई दोस्तों आपको स्टेटर पर ऐसे करके घुमा घुमा करके निकालना होता है। मैं परफेक्ट माला के साइज नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आपके हाथ में जैसा स्टार्टर आएगा उसमें वैसा माला लगेगा। लेकिन 13.5 इंची से लेकर 16 इंची तक का माला उसमें लगता है। 15.5 सबसे हाईएस्ट में 15.5 16 इंची लगता है, ठीक है। तो वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग कॉइल से 1 इंची बड़ा कॉइल लगता है रनिंग कॉइल में, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों आपको टर्न करना है, यानी कि देखिए एक माला की गोलाई की स्टार्टिंग वाला जो टर्न रहेगा दोस्तों 170, और रनिंग का जो दोस्तों रहेगा 190। तो ये टर्न आप डाल सकते हैं। आप ये डाटा दोस्तों अगर एल्युमिनियम से भी डालते हैं तो 34 नंबर एल्युमिनियम से डालाएगा, कॉपर में 35 नंबर चलेगा, ठीक है। और कैपेसिटर सभी में 2.5 का डालें। तो इस वीडियो में दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा, और ये इसको आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, करके देखिए। और ज़्यादा नहीं, 1-2 करके देख लीजिए, फिर हो जाएगा कि हाँ भाई करना चाहिए। क्या कि मैं अपने खुद ये डाटा में यूज करता हूँ। और क्या कहते हैं ये जो दोस्तों ये क्या आगे जो है
मैं जितना भी मोटर माने कि पानी वाला मोटर होता है 2 HP 1.5 HP, ये मोटर सब जितना भी जो होता है उस सबको मैंने बाइंडिंग किया है और सबका ओरिजिनल डाटा मैंने बुक पे नोट करके रखा है। तो कहिएगा तो वो भी आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आप उसको PDF के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, वो भी मैं कर दूंगा। तो अभी पहले आप इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें दिया गया जानकारी कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।